दोस्तों आप सभी का स्वागत है वेबसाइट डिजाइनिंग कोर्स के पहले लेशन में। दोस्तों अगर आप वेबसाइट डिजाइनिंग सीखना चाहते हो तो सबसे पहले आप ये क्यों सीखना चाहते हो, ये पर्पस आपके लिए क्लियर होना चाहिए। क्योंकि जब तक पर्पस क्लियर नहीं होगा आप इस पूरे कोर्स से वो आउटकम नहीं ले पाओगे। जैसे कि आप में से कुछ लोगों का पर्पस हो सकता है कि मुझे अपने बिजनेस के लिए वेबसाइट बनानी है और मैं किसी डेवलपर को पैसे नहीं देना चाहता, इसलिए मैं खुद से वेबसाइट डिजाइनिंग सीखना चाहता हूं। वेरी वेल डिफाइंड पर्पस, लेकिन साथ साथ में इस पर्पस के साथ एक्शन भी लिख लीजिएगा कि आप वेबसाइट डिजाइनिंग सीखने के बाद अपने बिजनेस के लिए किस टाइप की वेबसाइट बनाओगे और उसके कंटेंट क्या क्या होंगे वो आप पहले से डिफाइन कर लीजिएगा। दूसरा दोस्तों, कई लोगों का यह भी हो सकता है कि मैं वेबसाइट डिजाइनिंग बनाना सीख जाऊं, फिर मैं फ्रीलांसिंग करके या फिर लोगों के लिए वेबसाइट बनाकर पैसे कमा सकूं, मतलब कि मेरे पास एक एक्स्ट्रा इनकम अपॉर्चुनिटी आ जाए वेबसाइट डिजाइनिंग के जरिए। तो यह भी आपके लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन है, आप भी ऐसा कर सकते हैं और ये हम आपको सिखा रहे हैं इस पूरे वेबसाइट डिजाइनिंग कोर्स में। और लोगों के अलग अलग पर्पस हो सकते हैं, तो आपका क्या पर्पस है आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि हम जानें कि लोग इस कोर्स में क्यों एनरोल हो रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अगर आप वेबसाइट डिजाइनिंग सीखना चाहते हो तो वेबसाइट में एक डोमेन होता है, जो आपने वेबसाइट का नाम सुना होगा। जैसे कि अगर हम बाटा की वेबसाइट का बोले तो www.bata.com होगा, या फिर अगर हम अपने फ्रेंचाइजी बताओ की वेबसाइट के बारे में बताएं तो https www.franchisebatao.com। ये क्या है? हमारी वेबसाइट का नाम है, और जो ये नाम है इसे हम टेक्निकल टर्म में क्या कहते हैं? वेब यूआरएल या फिर डोमेन नेम। जी हां दोस्तों, सबसे पहले अगर आपको वेबसाइट बनानी है तो आपके पास एक डोमेन नेम होना चाहिए। अब ये डोमेन नेम क्या होता है और डोमेन नेम कहां से आते हैं, कैसे मिलेंगे आपको ये डोमेन नेम? मैं जब कई लोगों से बात करता हूं तो लोग कहते हैं डोमेन नेम गोडेडी से मिल जाएगा, डोमेन नेम होस्टगेटर से मिल जाएगा, नेमचिप से मिल जाएगा। मतलब कि उन्हें रास्ता तो पता है, क्योंकि बहुत सारे ऐड आते हैं होस्टगेटर के, गोडेडी के, नेमचिप के, बहुत सारे एड्स आप देखते होंगे। तो उन एड्स की वजह से आपको ये तो पता है कि डोमेन नेम कहां से मिलेगा, लेकिन डोमेन नेम होते क्या है और डोमेन नेम आखिरकार कहां बनते हैं और किस तरीके से आपको परचेज करना है, कौन सा डोमेन आपको लेना चाहिए, ये सब चीजें आज हम सीखेंगे। और इन सब चीजों को बताने के लिए मैं आपको डायरेक्टली लेकर चलूंगा अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहां पर मैं आपको लाइव डोमेन परचेज करके भी दिखाऊंगा। क्योंकि आखिरकार आपको अगर वेबसाइट बनानी है तो फ्यूचर में आपको डोमेन परचेज करने पड़ेंगे। तो आज हम सीखते हैं डोमेन होते क्या हैं और साथ ही साथ डोमेन परचेज कैसे करते हैं। तो चलिए दोस्तों सीखते हैं इस बारे में। दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं कि डोमेन होते कितने तरह के हैं। जब आप किसी डोमेन साइट पर जाओगे और डोमेन परचेज करने के लिए, तो वहाँ पर आपको बहुत सारे अलग अलग एक्सटेंशंस नज़र आएंगे। एक्सटेंशंस क्या होता है? जो आपके नाम के बाद डॉट के बाद लिखा होता है, जैसे .com, .in, .xyz, .store। मतलब इस तरीके से जो भी आपके नाम के बाद जो डॉट के बाद लिखा होता है उसे हम एक्सटेंशन कहते हैं। तो यहाँ पर 3 तरह के एक्सटेंशंस हैं। सबसे पहला होता है जेनरिक टॉप लेवल डोमेन। अब जेनरिक टॉप लेवल डोमेन वो डोमेन्स हैं जो बेसिकली गवर्नमेंट के द्वारा यूज़ किए जाते हैं, या फिर इसमें .com भी आता है, और भी कुछ डोमेन्स आते हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा। जैसे कि आपको .gov, .mil, .edu, ये सारे के सारे जो हैं ये जेनरिक टॉप लेवल डोमेन्स हैं। इसके अलावा होता है कंट्री टॉप लेवल डोमेन, जो कंट्री स्पेसिफिक होते हैं। जैसे आप लोग इंडिया से हैं तो इंडिया में आपने देखा होगा बहुत सारी वेबसाइट के आगे .in लिखा होता है। अब .in उसका मतलब नहीं है, उसका मतलब है .india, एक तरीके से आप कह सकते हैं। तो आप इंडिया से हैं तो in, अगर आप यूनाइटेड स्टेट से हैं तो .us, अगर आप ऑस्ट्रेलिया से हैं तो .au, अगर कनाडा से हैं .ca। इस तरीके से हर कंट्री का एक स्पेसिफिक डोमेन नेम होता है। जैसे कि इंडिया का .in है, तो ये कंट्री के टॉप लेवल डोमेन्स होते हैं। और कुछ रिवर्स डोमेन्स होते हैं जो लोग IP एड्रेस से अपने नाम पर बना लेते हैं, उनका कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको समझना है जेनरिक टॉप लेवल डोमेन्स और कंट्री लेवल डोमेन्स। अब मैं बात करूँ, आप इंडिया से हैं तो अगर आप अपने लिए कोई वेबसाइट बना रहे हैं, कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपके पास .com मिल जाए तो बहुत ही बेहतर है। लेकिन अगर .com के अलावा भी आपको कोई डोमेन लेना है तो .in, मतलब कि कंट्री स्पेसिफिक डोमेन आपको जरूर परचेज कर लेना चाहिए, ताकि आपके पास आपका कंट्री लेवल डोमेन भी हो और जेनरिक का टॉप लेवल डोमेन भी हो। तो ये दोनों चीज़ें आपके पास होनी चाहिए।
तो आइए देखते हैं कुछ जेनरिक टॉप लेवल डोमेन्स होते क्या हैं। जैसे मैंने आपको कंट्री के तो बहुत सारे एग्जांपल बता दिए, .in, .us, .ca, .au, लेकिन यहाँ पर टॉप लेवल डोमेन्स में कौन कौन से डोमेन्स होते हैं। तो .com तो आप में से कितने लोगों जिन्होंने नहीं सुना है, आई थिंक सबने सुना होगा .com। तो .com यूज़ होता है कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। अगर आप कोई भी बिजनेस रन कर रहे हैं तो सबसे पहले आपके पास अगर .com डोमेन है तो सबसे ज़्यादा ऑथेंटिसिटी इसी की है, क्योंकि अगर हम वेबसाइट की बात करें तो लोग कहते हैं वेबसाइट का मतलब होता है .com। ये एक जेनरिक टर्म है, जैसे कि हम टूथपेस्ट को कॉलगेट बोलते हैं, इसी तरीके से वेबसाइट को हम .com भी बोल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं तो ये .edu, अगर आप गवर्नमेंट है तो .gov, ये आपको मिलेगा नहीं डोमेन, ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट्स को ही मिलता है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए .int, यूएस के मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस के लिए .mil डोमेन है। ये डोमेन्स आपको ओपन मार्केट में नहीं मिलेंगे, लेकिन .net और .org आपको ओपनली मिल जाएगा। .net लेते हैं नेटवर्किंग ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे आपने कोई क्लब बनाया हुआ है या ऐसी कोई आपकी संस्था है तो उसमें आप .net भी ले सकते हैं और .org भी ले सकते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। ORG मैक्सिमम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन लेती है, लेकिन ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है, आपकी कैसी भी संस्था है आप .org डोमेन ले सकते हैं। अब दोस्तों ये जो डोमेन्स मिलते हैं ना, ये जो संस्था है जो जिनके पास ये सारे डोमेन होते हैं, उस संस्था का नाम है ICANN। ये संस्था सारे डोमेन्स इशू करती है और ये संस्था फिर आगे बहुत सारे सेलर्स को, जिसमें कि GoDaddy भी एक सेलर है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग प्लेयर्स हैं जो डोमेन सेल करते हैं, लेकिन वो सारे डोमेन एंड में जाकर ICANN के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं ऑनलाइन दिखाता हूँ आपको कि कैसे डोमेन परचेज करते हैं और साथ ही साथ ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं कौन कौन सी। दोस्तों सबसे पहले हमने यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वेबसाइट ओपन की हुई है GoDaddy। GoDaddy एक बहुत ही प्रचलित वेबसाइट है, तो यहाँ से आप डोमेन सर्च कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। या फिर चलिए मैं आपको बड़ा सिंपल सा तरीका बताता हूँ। गूगल करना तो आप सभी को आता है ना। हमने यहाँ पर google.com ओपन किया और google.com ओपन करने के बाद हमने लिखा बाय डोमेन, ये हमने सर्च किया। तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर आपको GoDaddy नज़र आएगा, जिनके पास नए यूजर्स के लिए ऑफर है कि 499 रुपीज़ में आपको .com डोमेन दे रहे हैं। बिगरोक आ रहा है, जिनके पास ऑफर है कि .com डोमेन ये 399 में दे रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक सीक्रेट बात बता दूं कि ये सभी डोमेन्स वन टाइम और नए यूज़र के लिए होते हैं, बाद में इनके प्राइस डबल या इससे ज़्यादा होते हैं। तो इसी तरीके से गूगल पर भी आज के दिन डोमेन रजिस्टर हो रहे हैं। ब्लू होस्ट है, वहाँ से भी आप डोमेन परचेज कर सकते हैं। होस्ट क्रिएटर से भी आप डोमेन परचेज कर सकते हैं। नेमचिप से भी आप डोमेन परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको 3 अलग अलग साइट दिखा रहा हूँ। तो जब भी आप डोमेन परचेज करें तो एक बार आप इस तरीके से गूगल पर जाकर सर्च जरूर कर लें, ताकि अगर उस समय कोई ऑफर चल रहा होगा तो वो ऑफर ऐड पर आगे ये सारी की सारी संस्थाएं जो सेल करती हैं वो ऐड चलाती हैं, तो वहाँ पर आपकी मनी सेविंग हो सकती है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहले आपको दिखाया GoDaddy। अब GoDaddy पर आप गए, यहाँ पर आप सर्च करेंगे। सर्च कैसे करेंगे मैं भी आपको बाद में दिखाऊंगा। पहले मैं आपको GoDaddy के अलावा ये बिगरॉक है, बिगरॉक पर भी आप देख रहे हैं सेम यही सिस्टम है। यहाँ पर .com आपको 799, .net 949, .in, .org, .co.in, .biz बिजनेस के लिए, .life। तो इस तरीके के सारे डोमेन्स यहाँ पर हैं। नेमचिप आप देख रहे हैं, नेमचिप पर भी आपको अगेन सर्च करना होता है और सर्च करने के बाद आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपको कुछ सेल्स हैं, वो आपको यहाँ पर सेल्स देखने को मिलेंगी। तो जब भी आप डोमेन परचेज करें तो आप अलग अलग वेबसाइट्स पे जाकर एक बार ये चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर अच्छा ऑफर कहाँ मिल रहा है। चलिए मैं आपको डायरेक्टली लेकर चलता हूँ सर्चिंग पर। जैसे कि आपको कोई डोमेन सर्च करना है, कोई डोमेन आपको परचेज करना है, तो डोमेन परचेज करना है तो कैसे करेंगे। जैसे कि आज हमारी कंपनी है फ्रेंचाइजी बताओ, हमने उसी का डोमेन परचेज करना है फ्रेंचाइजी बनाओ के नाम से। तो हमें सबसे पहले ये सर्च करना है ये नाम अवेलेबल है कि नहीं। चलिए ये नाम हो सकता है अवेलेबल हो या नहीं हो, लेकिन मैं सर्च करता हूँ पहले जो ऑलरेडी मैंने नाम परचेज कर रखा है वो नाम अवेलेबल है कि नहीं। मैंने फ्रेंचाइजी बताओ सर्च किया, लिखा और क्लिक कर दिया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फ्रेंचाइज बताओ .in अवेलेबल आ रहा है, .com अवेलेबल नहीं आ रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि .in भी आपको अवेलेबल नहीं आएगा, क्योंकि मैंने .in भी परचेज कर रखा है। कई बार ये प्रॉब्लम होती है लोगों के साथ कि यहाँ पर परचेजिंग आ जाता है। ये देखिए यहाँ पर मैं फ्रेंचाइजी बताओ .in है, यहाँ पर मैं कार्ट ऐड करूँगा तो यहाँ पर लिखा हुआ आ गया दिस डोमेन इजंट अवेलेबल। तो कई बार स्टार्टिंग में तो आपको नहीं मिलता,
स्टार्टिंग में शो कर देता है। GoDaddy में आजकल कई बार परेशानी आ रही है ऐसी कि .in डोमेन पर स्टार्टिंग में शो कर देता है और बाद में आपको अवेलेबल नहीं दिखाएगा। .co.in आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं। .online, .co, .live, .info, .xyz, .org, मतलब ऐसे आप देखेंगे तो आपको कितने नज़र आएंगे, बहुत सारे नज़र आएंगे। तो आप देख रहे हैं कि आपको एक के बाद एक बहुत सारे अलग अलग डोमेन्स इस तरीके से नज़र आ रहे हैं जो अवेलेबल हैं। और जो नहीं अवेलेबल हैं तो यहाँ पर लिख कर आ गया है कि डोमेन टेकन। तो यहाँ पर मैं डोमेन टेकन है तो आपको नहीं मिल सकता है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, franchisebanaao.com ये सर्च कर लेते हैं एक बार हम। तो आप देखिए जैसे ही आपने सर्च किया franchisebanaao.com तो लिखा हुआ आ गया योर डोमेन इज अवेलेबल, और यहाँ पर 299 रुपीज़ दिखा रहा है, लेकिन 299 रुपीज़ फॉर 2 ईयर से 1 ईयर के लिए नहीं है। तो आप इसको ऐड टू कार्ट कर सकते हैं। यहाँ से ऐड टू कार्ट करेंगे, जैसे ही आप ऐड टू कार्ट करेंगे आप देखेंगे कि जो पहले कार्ट में ऐड नहीं हो पा रहा था चूंकि वो डोमेन अवेलेबल ही नहीं था, अब वो डोमेन यहाँ पर ऐड टू कार्ट हो गया है 2 साल के लिए 1398 रुपीज़ में। मैं यहाँ पर इसको 1 ईयर कर देता हूँ। तो जैसे ही आप 1 ईयर करेंगे आप देखिएगा यहाँ पर 899 रुपीज़ आ गया। यहाँ पर कितना दिखा रहा है आपको, 899 रुपीज़। चलिए हम वापस आपको लेके चलते हैं बिग रॉक पर। सेम डोमेन सर्च करते हैं franchisebanaao.com। ये हमने सर्च किया तो यहाँ पर सेम वही आ रहा है 799 रुपीज़। वहाँ पर 899 आ रहा था, यहाँ पर 799 रुपीज़ है। अब हम यहाँ पर इस ऐड पर क्लिक करते हैं, जो ऐड हमने देखा था अभी, जहाँ पर ये दिखा रहा था कि आपको ये डोमेन कितने में मिलेगा, 399 रुपीज़ में। इस पर क्लिक करते हैं और इस पर क्लिक करने के बाद मैं आता हूँ डोमेन सर्च करने के लिए। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जब मैं ऐड पर क्लिक करके यहाँ पर आया तो जो डोमेन मुझे 799 का पड़ रहा था वही डोमेन मुझे यहाँ पर उससे सस्ता पड़ गया। कितने में, सिर्फ 399 रुपीज़ में। अब मैं इसे ऐड कर लेता हूँ और ऐड करने के बाद चेकआउट करूंगा। तो आप देखिए इस तरीके से आप सेविंग कर सकते हैं सिर्फ थोड़ी सी जानकारी से। यहाँ पर मुझे तकरीबन 500 रुपये बच गए, क्योंकि उस पर भी आपको जीएसटी पे करना पड़ता है, यहाँ पर भी जीएसटी पे करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर आपकी सेविंग्स हो गई है कितने की, अबाउट 400 to 500 रुपीज़ की। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको दिखाया किस तरीके से बिग रॉक पर आप अपने प्राइसिंग को कम कर सकते हो, लेकिन ये केवल नए यूजर्स के लिए होगा। अब मैं आपको GoDaddy पर लेकर आया हूँ जहाँ से मैं आपको डोमेन परचेज करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम GoDaddy पर आ चुके हैं। ये हमने डोमेन सर्च कर लिया है। कंटिन्यू टू कार्ट करेंगे क्योंकि हम डोमेन सेलेक्ट कर चुके हैं। कंटिन्यू टू कार्ट करने के बाद ये आपसे पूछेगा कि आपने डोमेन प्रोटेक्शन लेना है। यहाँ पर 2 अलग अलग तरीके के डोमेन प्रोटेक्शन हैं, वो आपको परचेज करने हैं या नहीं करने हैं वो आपकी चॉइस है। आप नो थैंक्स पर भी क्लिक कर सकते हैं और कंटिन्यू कार्ट पर जाएंगे, जहाँ पर ये आपको दिखाएगा ये जो डोमेन है 899 रुपीज़ का है 1 ईयर के लिए। और साथ ही साथ जब परचेज करने आप जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको बहुत सारे अलग अलग एक्सटेंशंस भी नज़र आएंगे अगर आपको परचेज करने हैं तो। अदरवाइज आई एम रेडी टू पे करेंगे और आप पेमेंट ऑप्शन के लिए आगे मूव ऑन कर जाएंगे। आपके पास अकाउंट नहीं है तो अकाउंट बना लेंगे, अगर अकाउंट है तो आपको साइन इन करना है। अकाउंट बनाना बहुत ही आसान है, आप इजीली अकाउंट बना सकते हैं। यहाँ पर मेरा ऑलरेडी अकाउंट है तो मैं वहाँ से साइन इन कर रहा हूँ। तो जैसे साइन इन किया आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ टैक्सेस लग गए हैं और उसके बाद ये पेमेंट ऑप्शन आ गया है। पेमेंट ऑप्शन बहुत सारी होती हैं, मैं दिखाता हूँ कि आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, आप नेट बैंकिंग के थ्रू, पेटीएम के थ्रू, ई वैलेट के थ्रू, डेबिट कार्ड्स के थ्रू या यूपीआई के थ्रू, जैसे आप चाहें आप वैसे पेमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको पेटीएम से पेमेंट करके दिखाता हूँ कि पेटीएम से पेमेंट कैसे होती है। तो आपने पेटीएम पे क्लिक किया, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक किया और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपने इसको कंटिन्यू परचेज पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको पेमेंट गेटवे ओपन हो जाएगा जिसमें कि आपको अपना पेटीएम नंबर डालना है और प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। अब 1 टाइम पासवर्ड आपके इसी पेटीएम वाले अकाउंट पर आएगा जो आपका पेटीएम अकाउंट है, जिस पर कि मैं अभी जो पासवर्ड आया ये मैं डालने वाला हूँ। मैंने वेरीफाई कर दिया है और पेटीएम बैलेंस से आपकी पेमेंट यहाँ पर डिडक्ट हो जाएगी। जैसे कि आपने देखा कि पेटीएम से पेमेंट डिडक्ट हो गई, पेमेंट प्रोसेस हो रही है और जैसे ही पेमेंट प्रोसेस होगी ये आपका डोमेन परचेज हो जाएगा। अब देखिए कि आपका डोमेन परचेज हो चुका है, आपकी रिसिप्ट आ चुकी है, नेम आ चुका है, आपके जो टोटल पैसे लगे यहाँ पर वो भी आ चुके हैं। नाउ अब मैं चलता हूँ अपने अकाउंट में, माय प्रोडक्ट्स में।
अब यहाँ पर माय प्रोडक्ट्स में आपको अपने सारे डोमेन नज़र आएंगे और ये डोमेन भी आपको थोड़ी देर बाद यहाँ नज़र आने वाला है। जहाँ पर आप देख रहे हैं ये सारे डोमेन नज़र आ रहे हैं, तो इसी तरीके से आपको ये वाला डोमेन भी थोड़ी देर टाइम के बाद यहीं पर नज़र आएगा। साथ ही साथ आप अगर फर्स्ट टाइम आपने अकाउंट बनाया है तो आपकी ईमेल आईडी पर एक नोटिफिकेशन आएगा जहां पर आपको अपनी ईमेल आईडी वेरीफाई करानी होगी। जब तक आप वेरीफाई नहीं कराएंगे आपका आइकन में आपका डोमेन रजिस्टर नहीं होगा। इसलिए आप GoDaddy या किसी भी अकाउंट में आप बना रहे हैं, GoDaddy, बिगरॉक, नेमचीप, जहां भी आप बना रहे हैं अकाउंट, वहां पर अकाउंट बनाने के बाद अपनी ईमेल आईडी वेरीफाई जरूर कर दें। बड़ी ही आसानी से आप यहां पर डोमेन्स परचेज कर सकते हैं। डोमेन आज के लिए एसेट्स हैं आपके। आपने कई बार सुना भी होगा कि इसने डोमेन परचेज किया था 300, 400, 500 या 1000 रुपए का और लाखों का बेच दिया। तो दोस्तों अगर आपके पास कोई ऐसा डोमेन नेम है जो कोई और परचेज करना चाहता है या फिर जिस डोमेन पर ट्रैफिक आ सकता है, तो ऐसा डोमेन सेल भी हो सकता है। लोग केवल और केवल अपने बिजनेस के लिए नहीं बल्कि सेल परचेज के लिए भी डोमेन का काम करते हैं। तो आप डोमेन्स को संभाल के रखिए, अपने अकाउंट्स को 2 स्टेप वेरीफाई करके रखें, क्योंकि डोमेन नेम ही आपके लिए सब कुछ है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगले लेसन में मिलते हैं आपसे। तो फ्रेंड्स आज मैंने आपको बताया डोमेन नेम के बारे में और इसे परचेज कैसे करते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा होस्टिंग के बारे में और बहुत सारी जानकारी वेबसाइट डिजाइनिंग कोर्स में आपको मिलनी है। तो जुड़े रहिए और साथ ही साथ अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे फेसबुक ग्रुप पे जुड़ें या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, ताकि हम आपके लिए और बहुत ही इंगेजिंग और आपके लिए बहुत ही यूजफुल वीडियोज इस कोर्स में आपके लिए लेकर आते रहें। देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।